सीधे आपको कांग्रेस मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी, जिन्हें अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है, वो पहुंचे हैं। और देखिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सब इस समय जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इस मामले में राहत मिलने का सीधा मतलब है कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर जितने भी प्रश्न थे, उन सब का उत्तर मिल गया है। राहुल गांधी न केवल संसद में रहेंगे, यानी वायनाड से सांसद रहेंगे, बल्कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उन्हें भी लड़ सकते हैं। तो इससे पहले चूंकि उन्हें 2 साल की सजा दे दी गई थी, इस कारण डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन आज वहां पर आप वो जश्न भी देख सकते हैं। सीधे कांग्रेस मुख्यालय से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस समय जुड़ रहे हैं। अशोक, जिस तरह का जश्न वहां पर है, कांग्रेस भले ही अभी तक ये कहती रही हो कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लड़ेंगे, लेकिन उस लड़ाई का जो निष्कर्ष निकला है, जो जीत उन्हें मिली है अभी, वो सबके चेहरों पर दिख रही है, राहत भी और जश्न भी। बिल्कुल, जश्न तो मनाया जा रहा है यहाँ पे, और ढोल भी बज रहे हैं, पटाखे भी यहाँ पर जलाए गए। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ पहुंचे अभी। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, साथ में थी प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और तमाम कांग्रेस के नेता। हालांकि मीडिया से राहुल गांधी ने कोई बात नहीं की, लेकिन 10 जनपद से वो मुस्कुराते हुए कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे। और कांग्रेस के तमाम नेता उत्साहित हैं कि अब राहुल गांधी संसद में दिखाई देंगे। कोशिश ये की जा रही है कि जो बचा हुआ सत्र है 11 तक का, उसमें राहुल गांधी मौजूद रहे। और नो कॉन्फिडेंस मोशन 8 और 9 तारीख को आएगा, 10 को प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे, उसमें राहुल गांधी बोले। तमाम पार्टी के नेताओं ने यही उम्मीद व्यक्त की है कि सोमवार से उनकी जो मेंबरशिप है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद से वो स्पीकर ऑफिस में जाएगी, ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट किया जाएगा और वो सोमवार से सदन में दिखाई दे, ऐसे कांग्रेस नेताओं का कहना है। अधीर रंजन चौधरी भी स्पीकर से जाके मिले थे। तो देखना होगा कि अब किस ढंग से समीकरण बदलते हैं 2024 को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी का दावा जो है 2024 को लेकर मजबूत होगा, क्योंकि लीगल बैटल चल रहा था। बेशक पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहा हो, तमाम विपक्षी नेताओं ने ये कहा हो कि हम 2024 से पहले किसी फेस के सहारे नहीं जाएंगे, सबसे पहले बीजेपी और मोदी को हराएंगे, उसके बाद चेहरा तय होगा। लेकिन राहुल गांधी की इस जीत के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, कांग्रेस के नेताओं का मनोबल बढ़ा है और सदन के भीतर अब राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बोलते दिखाई देंगे। क्या राहुल गांधी आज संबोधित भी कर सकते हैं कार्यकर्ताओं को वहां पर, अशोक? देखिए, उम्मीद यही जताई जाती, जब राहुल गांधी का इंतजार किया जाता है। काफी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना बोले ही, एक मीटिंग है यहाँ पर पार्टी की, उसमें वो चले गए हैं। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ मौजूद है इस बैठक में। तो तमाम वरिष्ठ नेता इस मौजूद रहेंगे, लेकिन हो सकता है उस मीटिंग के बाद राहुल गांधी बोले। लेकिन अभी राहुल गांधी बैठक के लिए चले गए हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए उन्होंने एंट्री ली कांग्रेस मुख्यालय में। अगर कार्यकर्ताओं के बीच उनके करीब आप पहुंच पाए, क्योंकि नागिन डांस से लेकर ढोल सब दिख रहा है वहां पर। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं से बात करने की। राहुल गांधी का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, राहुल गांधी को लेके कितना आप लोगों का मनोबल बढ़ा, कितना उत्साहित है? देखिए, राहुल गांधी को जिस तरह से दबाने का कोशिश किया गया हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से, आज सत्यमय हो जाते, सत्य का विजय हुआ है। और भारत के 140 करोड़ जनता, जो आम आवाम, किसान, मजदूर हैं, उनके मोहब्बत का दुकान खुल चुका। आज राहुल के रूप में जिस तरह से लड़ने का क्षमता राहुल गांधी जी शेर की तरह आंख में आंख डालकर निरंतर जनता की बात और जनता की आवाज उठाने का कोशिश करते हैं। आज उनको दबाने के लिए जो षड्यंत्र किया गया था, वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, सत्य का विजय हुआ। राहुल गांधी जी को अब संसद भवन में बहाल होंगे और उनकी बात जनता तक पहुंचेगी। और 2024 बिल्कुल, देखिए श्वेता, डांस हो रहा है यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा, मेरे कैमरामैन ये डांस दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़े झूम रहे हैं लोग यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में। आप देख सकते हैं कि पूरा सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन किया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय में। राहुल गांधी, महिलाएं भी डांस कर रही हैं, तमाम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि पूरा ढोल धमाके यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत देर से। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सेलिब्रेशन शुरू हो गया था और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचना शुरू कर थे। थोड़ी देर में ही अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि
फेस में पैरवी कर रहे थे राहुल गांधी की, वो और जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस मुख्यालय में इस पूरे निर्णय को लेकर। ये 2024 का जो चुनाव है वो अब 1 साल से भी कम उसमें समय रह गया है। तैयारियां सबकी हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी बाकी अपने गठबंधन को मजबूत करके, यहां तक कि यूपीए को छोड़ इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया है। और ऐसे में राहुल गांधी का ये पक्ष में ये फैसला आना, ये एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसीलिए अशोक, जब हम आज ये जश्न देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को भी, उनके लिए भी सिर्फ एक फैसला नहीं है, उनके लिए भी मनोबल बढ़ाने वाला फैसला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, कांग्रेस के नेता जो है, कार्यकर्ता राहुल गांधी को नेता मानते हैं। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट हो, जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, तमाम बड़े नेताओं ने यह कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन राहुल गांधी हमारे नेता हैं। उन्हीं में वो प्रधानमंत्री के तौर पे जब भी चुनाव जीतेगी कांग्रेस या जो भी नतीजे आएंगे, राहुल गांधी को वो फेस मान के चलते हैं, उम्मीदवार मान के चलते हैं। और बीच बीच में बहुत सारे नेताओं के बयान आते रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। कांग्रेस की तरफ से जब भी ऐसा मौका मिलेगा उनके लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, विपक्षी पार्टियों को बढ़ना चाहिए। लेकिन जब से ये गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया, तो उसके बाद से तमाम, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, तमाम नेताओं की तरफ से यही बयान आए कि 2024 के बाद बीजेपी को हराने के बाद तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संसद के भीतर बेशक राहुल गांधी ही निर्णय लेते थे अंतिम, पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बैठकों में राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। जो भी चुनाव से रिलेटेड हो, पार्टी से रिलेटेड हो, जो भी रणनीति बनाई जाती है, अंतिम मोहर राहुल गांधी की लगती है। लेकिन संसद के भीतर अब राहुल गांधी की मौजूदगी कहीं न कांग्रेस का मनोबल बढ़ाएगी और कांग्रेस की आवाज राहुल गांधी संसद के भीतर बनेगी। और खासतौर से अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है 8 और 9 तारीख को, उसमें राहुल गांधी अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से इंप्लीमेंट तुरंत किया जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन को इंटीमेट किया जाता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल बोलते दिखाई देंगे सदन के भीतर। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं जो मोराल है उनका वो बड़ा है। इस बात को लेकर कार्यकर्ता भी ये बात मान रहे हैं और नेताओं को भी लगता है कि अब संसद में राहुल गांधी की मौजूदगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को और मनोबल बढ़ाएगी कांग्रेस का। 2019 का ये मामला जिसमें कानूनी लड़ाई चलते चलते यहां तक पहुंची थी, क्या कह रहे हैं समर्थक राहुल गांधी के इस बरी होने, इस फैसले के बाद किस तरीके से खुश हैं, सुनिए। खड़ा किया है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी सजा राहुल गांधी जी को दी गई निचली अदालतों द्वारा, और निश्चित रूप से इससे हमारा मनोबल बढ़ा है और हमारा न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत हुआ है। एक सर, आपने डायलॉग सुना होगा, जो हार कर जीतता है बाजीगर उसी को कहते हैं। ये बाजीगर 24 में कितना बड़ा बाजीगर था? देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे देश में एक माहौल है। राहुल गांधी जी ने विश्वास, ये जश्न लगातार मन रहा है, जश्न लगातार मनता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था जिसका इंतजार पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे और इस समय सब आपके साथ मौजूद हैं। अशोक, बिल्कुल, जैसे ही खबर आई श्वेता, सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटने शुरू हो गए। पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पहुंच गए, केसी वेणुगोपाल जो सेंट्रल महासचिव है वो यहाँ पहुंच गए और राहुल गांधी को लेने के लिए वो 10 जनपद पहुंचे। और उसके बाद तमाम विचार विमर्श करने के बाद कि मीडिया को एड्रेस करेंगे या कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे, तमाम चीजें तय करने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ पार्टी मुख्यालय पहुंचे। और यहाँ पर क्योंकि पहले से निर्धारित एक बैठक थी, उस बैठक में उनको शरीक होना था, लेकिन यहाँ से आते हुए कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। वेव करते हुए, मुस्कुराते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचे कार्यकर्ताओं के बीच से और बैठक में पहुंचे हैं। हो सकता है इस बैठक के बाद राहुल गांधी कुछ बात रखे मीडिया के सामने, क्योंकि काफी उम्मीद थी कांग्रेस को कि सुप्रीम कोर्ट से उनको जो उनके फेवर में निर्णय आएगा, हाई कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला,
और लोअर कोर्ट से, सूरत की कोर्ट से उनको न्याय नहीं मिला। तो उनको उम्मीद थी, कांग्रेस को नेताओं का यही कहना था कि हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, ये उम्मीद व्यक्त की जा रही थी। लेकिन असली बात यह है कि अब 2024 की लड़ाई होगी, पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो वो एक इंटरेस्टिंग होने वाली है। राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे क्यास लग रहे थे कि वो कितने चुनाव लड़ पाएंगे, उनका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके फेवर में आएगा नहीं आएगा। अब जो है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में आगे बढ़ेगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन पार्टी के प्रेसिडेंट जरूर हैं, पार्टी सर आपने वो डायलॉग सुनी होगी, जो हार कर जीतता है बाजीगर वही कहलाता है। ये आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे 24 में। आगे आगे देखते जाइए, जीत सत्य की ही होगी। दो चीज जो है उनकी सदस्यता बहाल हो गई, और क्या वो घर उन्हें मिलना चाहिए फिर से? वो तो देखते हैं अब कानूनी तौर पे क्या आगे कदम उठाने हैं, उस पर अभी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में बहुत सारी बातें हैं जो इंगित करता है डेमोक्रेसी को, जो जनता बहुत अच्छा है, लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर आज और मजबूत बन गया है। अमित भारद्वाज भी इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं। अमित, ये जश्न लाजमी भी है, क्योंकि अगर हम 2024 के चुनावों को देखें तो उससे पहले बहुत बड़ी राहत पूरी पार्टी के लिए ही है। बिल्कुल श्वेता, और यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे एआईसीसी के दफ्तर के बाहर हो या फिर अंदर हो, जबरदस्त इस वक्त जश्न मना रहे हैं, माफ कीजिएगा। और इसके साथ साथ पटाखा फोड़ा जा रहा है, लड्डू बांटा जा रहा है, नाच ढोल बाजा हो रहा है, और जगह जगह पे आपको दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो झंडों के साथ इस वक्त इकट्ठा है, नारेबाजी हो रही है। और यहाँ तक नारेबाजी हो रही है कि राहुल गांधी अगले पीएम बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो एक बड़ा सवाल, बड़ा संकट जो कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया था, वो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड थे, सबसे बड़े क्राउड पुलर वही है। और ऐसे में अब जब राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो गए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़ी है। और आप लोग, श्रीनिवास, जश्न का माहौल है, लेकिन ये नारा राहुल गांधी पीएम होंगे, नारा एकदम से आप लोग देना शुरू कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो राहुल जी पूरा देश में ये एक युवा प्रधानी, ये कोई समझदार, सभी वर्ग, सभी समाज को साथ में लेके जाने वाले और कोई विजनरी लीडर है। समय समय पे कोई एक लीडर ने बताया था कोरोना काल में, वो 12 फरवरी को बताया। संकट का दौर खत्म हुआ 24 के लिए। देखिए, आपको ये जो आज का जीत में एनडीए हार गया है, इंडिया जीता है, आपको इसमें क्लियर है, आपको मैसेज मिला है। आने वाला 5 राज्य में कांग्रेस जीतेगा। एनडीए का हाल क्या होगा इस देश